हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ जो कि इंटीग्रेशन का है। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ एक बार खुद ट्राई करो और फिर ही मेरा सोल्यूशन देखना, वरना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम इसमें पुट करेंगे रूट एक्स इक्वल टू टी। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट दिखे, सबसे ज़्यादा पावर वाली रूट वाला हो, दो से ज़्यादा रूट हो तो फिर उनका एलसीएम लेके उसकी पावर को देखते हैं ना। तो ये सारी टेक्निक्स तो आपको पता है, तो वही टेक्निक को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ पुट कर देते हैं। क्लियर है। जैसे ही मैं ये पुट करने की सोच रहा हूँ तो मुझे मिला डी एक्स 1/2 रूट ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि जो डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स है वो क्या है, 2 टाइम्स डी टी है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वो फॉर्म आराम से मुझे दिख रहा है, और इसको मैं आराम से t⁴ लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो x इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू t⁴ हो गया। तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली हमारे पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन हमारे पास बन गया है कि भाई डी टी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डी टी डिवाइडेड बाय t⁴ प्लस 1। अब देखो यार, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि तुम याद रखो, ठीक है, इसको लिख लेना कहीं पे, कि जब भी आपके पास 2 टाइम्स डी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय t⁴ प्लस 1 बन जाए, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, न्यूमरेटर को, और डिवाइड में आपको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, एक्स है, ठीक है, डी एक्स है। क्लियर है। तो x⁴ प्लस 1, तो ऐसे चेंज कर लेना इंटेग्रल को। सिमिलरली एक और चीज़ है, मान लो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी की तरह होगा, ठीक है, इसके जैसा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी चीज़ को मैं उठा लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि तुम देख सकते हो यही चीज़ आएगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें एक एडिशन हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस वाला साइन आ जाएगा। क्लियर है। तो 2x² डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 1 डी एक्स, इस इंटेग्रल को आप ऐसे चेंज कर देना। क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें आप कहीं पे लिख लो, याद रखना। ठीक है, जहां मर्जी दिख जाए इंटीग्रेशन में, आपको ऐसे ही चेंज करना है, ऐसे ही आंसर निकालना है। क्लियर है। ये दोनों टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए। सो फाइनली हम अब इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t⁴ प्लस 1 डी टी, माइनस इंटीग्रेशन t² - 1 डी टी डिवाइडेड बाई t⁴ प्लस 1। अब तुम बोलोगे यार ये तो अभी भी अटका हुआ है। तो तुम्हें अगर याद हो, शायद मैंने अपने पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस करा था, आई डोंट रिमेम्बर, बट यहाँ पर जैसे मान लो ये वाली हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल, तो यहाँ पे एक रूल होता है कि जब भी ऐसी फॉर्म आती है या फिर ऐसी फॉर्म आती है, दोनों फॉर्म्स के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t²। क्लियर है। यहाँ पे जो आइडिया होता है हमारा कुछ ऐसा होता है कि t+1/t को हम y पुट कर दें, या फिर t-1/t को। क्लियर है, आइडिया ये होता है। तो यहाँ पर हम इसी आइडिया पे बेस चलते हैं। पहला इंटेग्रल क्या बन जाएगा, 1+1 डिवाइडेड बाई t² डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा t² प्लस 1/t²। ठीक है, dt। ठीक है, अब पहले इंटेग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे इंटेग्रल को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर मैं t-1/t को y डालता हूँ, तो जब मैं dy निकालूंगा तो वो बहुत इजीली निकलेगा कि ये t² क्या निकलेगा, t नहीं 1 माइनस, सॉरी, यहाँ पर निकलेगा 1 माइनस का प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई t²। तो न्यूमरेटर में ये चीज़ मैंशनड है। क्लियर है। तो न्यूमरेटर मेरा क्या बन जाएगा, dy, और नीचे वाली चीज़ कैसे निकालूंगा, अगर मैं ये वाली जो चीज़ है ना जिसको मैंने पुट करा, इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, t² प्लस 1/t² -2 इक्वल टू
वाई स्क्वायर। तो मैं अब टी स्क्वायर प्लस 1/t² को क्या लिख सकता हूँ? हाँ, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय √2 और यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। क्लियर है? प्लस कांस्टेंट c1। ठीक है। अब दूसरे वाले इंटेग्रल को देखो। दूसरे वाले इंटेग्रल में फर्क क्या है कि ऊपर 1 - t² बनेगा जब मैंने डिवाइड करा। दूसरे वाले इंटेग्रल का देखो, यहाँ पे मैं दूसरे वाले इंटेग्रल को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1 - 1/t² डिवाइडेड बाई t² प्लस 1/t² dt। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि t प्लस 1/t को y डालूंगा, ताकि जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे मिले 1 - 1/t² इक्वल dt इक्वल टू dy। तो न्यूमरेटर बन गया ना। अब न्यूमरेटर बन के डिनोमिनेटर बनाना भी आसान बात है, स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ पे मिलेगा t² प्लस 1/t² प्लस 2 इक्वल टू y²। तो यहाँ पे आपके पास बनता है dy नीचे बन गया y² माइनस 2 या फिर √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको बहुत इजीली तुम लिख सकते हो 1/2 √2 ln ऑफ y माइनस √2 डिवाइडेड बाय y प्लस √2। क्लियर है? प्लस c2। तो यहाँ पे दोनों इंटेग्रल मेरे क्या बन जाएंगे? कंबाइन कर दिए मैंने दोनों। क्या बनेगा? 1/√2 y डिवाइडेड बाय √2 tan इनवर्स के अंदर है माइनस 1/2 √2 ln ऑफ y माइनस √2 डिवाइडेड बाय y प्लस √2, ये मॉड के अंदर है, एंड प्लस c। क्लियर है? तो इसको मैं चेंज कर दूँ ना, ये ढंग से लाइन नहीं बनी। ओके, कैलकुलेशन कर लेते थोड़ी। y इक्वल टू टी, यहाँ पर जो y था, ठीक है, यहाँ पर जो y है ना, उसको हमने t माइनस 1/t डाला, ध्यान रखना। और ये वाला जो y है ये t प्लस 1/t वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? t या t की जगह √x रख दूँ सीधा? हाँ, तो √x माइनस 1/√x डिवाइडेड बाय √2 को हमें कैलकुलेट करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा अंदर? x आ जाएगा ना, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x। क्लियर है? सिंपल है। इसका देखो भाई अंदर वाला पार्ट क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा √x प्लस 1/√x माइनस √2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? √x प्लस 1/√x प्लस √2। क्या बन जाएगा एलसीएम लोगे तो? x माइनस 2√x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, वो भी मॉड के अंदर। क्लियर है? सो यहाँ पे हमने चेक तो कर लिया है कि ऑप्शंस तो मैच हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अब हमें बस कोफिशिएंट देखना था, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो √2 और 2√2 और नेगेटिव साइन को देखकर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन बढ़िया है। मेरा जो मेन मोटिव था आपको सिखाना कि ये वाली जो फॉर्म्स हैं इनको अपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप फॉर्मूले वगैरह लिखते हो, ठीक है, जहाँ पे भी आप बार बार नज़र मारते हो, एक बार प्लीज़ इसको ध्यान रखो, लिख लो। ठीक है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, आपको मैं सीधे सीधी बात बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर याद करने वाला है इनडेफिनाइट। ठीक है, डेफिनाइट में भी काफ़ी कुछ याद करने वाला है, लेकिन उसमें एप्लीकेशन पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे मोस्टली रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये पूरा रटने वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो रट लो, फॉर्मूलाज को रट लो, अप्लाई करना सीख लो, इंटीग्रेशन जो एज अ होल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा।